अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये भी उम्मीद करती हूँ कि रमज़ान मुबारक आपका अच्छे से गुज़र रहा होगा। आज तक रातों में से दूसरी रात है और अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें और क्या पता आज की रात शब कदर हो। हर रात यही सोचकर इबादत करें तो बहुत जोश और जज़्बे के साथ इबादत होगी कि शायद आज रात शब कदर हो। तो शब कदर जो है वो जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक होती है जो इबादत और दुआ के लिहाज से इंतहाई अहमियत रखती है। कुरान मजीद में है इन्ना अनज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदरका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। इसका तर्जुमा है हमने इसे शब कदर में नाजिल किया और तुम्हें क्या मालूम कि शब कदर क्या है। शब कदर 1000 महीनों में से है भी बेहतर है। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन काम लैलतुल क़द्र ईमान व वहतिसाबन गफीर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि। इसका तर्जुमा है जो शख्स शब कदर में ईमान और सवाब की नीयत से इबादत करे इसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। शब कदर में हम बहुत सी बातें हर इंसान अपने लिहाज से बातें करता है लेकिन कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा हम जो कर सकते हैं वो नफल नमाज है, तहज्जुद की नमाज है। रात के आखिरी पहर में 2 रकत जो नफल नमाज हम पढ़ते हैं उसको तहज्जुद कहते हैं। और अगर हम उस तहज्जुद को इस तरह से अदा करें कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 7 मरतबा पढ़ें तो उसका बहुत ज़्यादा अजर है। दुआ और ज़िक्र करें, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत, रिज़्क़ हलाल और दीगर ज़रूरियात की दुआ करें। कसरत से ज़िक्र इलाही तौबा इस्तग़फ़ार करें। इस्तग़फ़ार की बहुत फ़ज़ीलत है। और कुरान मजीद की तिलावत करें जितना हो सके। इस बबरकत रात में कुरान मजीद की तिलावत करें और इसकी माफ़ी पर इस माफ़ी तलब करें अल्लाह ताला की। और कुरान मजीद की तिलावत करते वक्त इसके मानी पर गौर करें कि हम क्या पढ़ रहे हैं और शब कद्र की इलामात क्या क्या हैं। रात का साफ़ और मुतदिल होना, मतलब ना ज़्यादा गर्म होती है और ना ज़्यादा ठंडी। सुबह का उजाला साफ़ हो, चमकदार हो बगैर किसी बादल के। रात का पुरअमन होना, ना ज़्यादा शोर होना और ना ज़्यादा हवा होना। शब कदर जो है वो बहुत ही अजीम रात है और इसमें जो इबादत का सवाब है वो बहुत अजीम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स शब कदर में ईमान और सवाब की नीयत से इबादत करे, जैसा कि मैं पीछे बता चुकी हूँ, उसके पिछले के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इसमें तकदीर का फैसला होता है। शब कदर में अल्लाह ताला साल भर के अमूर का फैसला फरमाता है जैसा कि कुरान मजीद में है फ़ीहा युफ़्रक़ कुल्लु अम्रिन हकीम। तर्जुमा इसमें हर हिकमत वाला काम तय किया जाता है। तो देखें हम इबादत में मशगूल हों और शब कदर हो और हमारी तकदीरों के फैसले हो रहे हों तो वो कैसे अच्छे नहीं होंगे। इंशाअल्लाह अच्छे होंगे। फ़रिश्तों का नज़ूल, इस रात में फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और इबादत करने वालों के लिए दुआगो होते हैं। एक और हदीस में है जब शब कदर आती है तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों की बड़ी तादाद के साथ ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं और हर इबादत गुज़ार के लिए दुआ करते हैं। और नफल नमाज का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें, नमाज़ तस्बीह पढ़ें। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह अगर मुझे शब कद्र का इल्म हो जाए तो क्या पढ़ूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। इसका तर्जुमा है ऐ अल्लाह बेशक तू माफ़ फरमाने वाला है और माफ़ी देना पसंद करता है, लिहाज़ा मुझे माफ़ फरमा दे। तो ये कितनी अच्छी दुआ है कि अल्लाह ताला से हम माफ़ी तलब करें अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की, अपनी कोताहियों की। तो अल्लाह ताला हमें शब कद्र की बरकतों से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मज़ीद वीडियो के साथ आपके सामने पेश होंगी। और सब तमाम उम्मत मुसलमा के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए और सबको हमें ईमान पे कायम रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। क्या पता किसी का भला हो जाए। आपका सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।